हमारा सौर मंडल। आज हम लोग अपने सौर मंडल के बारे में कुछ नई बातें सीखेंगे। बच्चों, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, चांद और अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में ये सब कहाँ चले जाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सारे दिन में भी कहीं नहीं जाते, सभी अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन दिन में तो आसमान में सूरज दिखाई देता है और उसकी तेज रोशनी में और कुछ भी हम नहीं देख पाते। बच्चों, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियों को आकाशीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह सभी शामिल हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तारे गैसों से भरी हुई जलती हुई गेंद जैसे होते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। धरती से बहुत दूर होने के कारण ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा ही है जो पृथ्वी के नज़दीक है और जिससे हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। सूर्य, चंद्रमा, 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह ये सारे मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ तारा है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। आइए अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह घूमते रहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण यानी रोटेशन और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहलाता है। आइए अब अपने घर के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हमारा घर यानी कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसीलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की गेंद जैसी दिखाई देती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण यह रात के आकाश में सबसे बड़ा और
चमकीला दिखाई देता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम अपने सौर परिवार के बारे में कुछ नई चीज़ें जानेंगे।